हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेसबुक कोर्स। और साथ ही आज के नए लेसन में हम बात करने वाले हैं आज दो चीजों के बारे में। जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐड कंप्लीट करनी है तो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके अंदर मैंने आपको ऐड कॉपी और लैंडिंग पेज के बारे में भी बताया था। आज मैं के इस लेसन में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिसके जरिए आप ऐड कॉपी और लैंडिंग पेज पे अच्छा वर्क कर पाएंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ ऐड पेज, और फिर हम बात करेंगे लैंडिंग पेज की। अगर आप ऐड पेज और लैंडिंग पेज अच्छा लिख जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऐड काफी अच्छी कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि बेसिक चीजें ऐड पेज और लैंडिंग पेज पर डिसाइड होती है। कोई भी ऐड जब वर्क करता है तो उसकी ऐड कॉपी और साथ ही लैंडिंग पेज को ज्यादातर देखा जाता है, जिसके अंदर आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी ब्रीफिकेशन देते हो। इसी के साथ अगर आप कोई भी फेसबुक पे ऐड देखते हो तो आपको क्या करना है, आपको ऐड देखनी है, उस पर क्लिक करना है, देन उनकी ऐड कॉपी और लैंडिंग पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। इससे क्या होगा, जब आप उसके लैंडिंग पेज या ऐड कॉपी को ऑप्टिमाइज करोगे तो आपके माइंड में ये आएगा कि आप किस तरीके की ऐड देख रहे हो या फिर किसने किस तरीके का लैंडिंग पेज बना रखा है। जैसे कि अगर आप किसी फेसबुक की ऐड देख रहे हो, अगर आप उसके ऐड कॉपी या फिर लैंडिंग पेज को अच्छे ब्रीफली करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्टेप्स उन्होंने फॉलो कर रखे हैं, या फिर लैंडिंग पेज के अंदर क्या उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है और किस तरीके से एड कॉपीज को उन्होंने डिजाइन किया है। ये चीजें बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी एड को रन करने के लिए। आपको करना क्या है, आपको अपनी फेसबुक पे आने वाली जो तमाम एड्स है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, उनको आपको उनकी एड पर जाना है, उस पर क्लिक करना है, उनका लैंडिंग पेज और एड कॉपी को देखना है, और साथ ही अगर वो सेव हो सके तो उसको सेव भी कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप बाद में उनको अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार रीड आउट करेंगे, लैंडिंग पेज को बार बार देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक ऐड के लिए क्या चीजें वैल्यूएबल होती है, क्या चीजें कस्टमर को ज्यादातर अट्रैक्ट करती है। ऐसे कल को जब आप अपने प्रोडक्ट की या अपने डिजिटल कोर्स या जो भी आप जिसकी भी ऐड लगाना चाहते हो, आप उसकी ऐड लगाओगे तो आपके माइंड में ये रहेगा कि आपको किस तरीके की ऐड कॉपी बनानी चाहिए, किस तरीके का लैंडिंग पेज तैयार करना चाहिए। अगर मैं बात करूं लैंडिंग पेज की, अगर आप किसी के भी लैंडिंग पेज पर जाते हैं, सपोज कीजिए ये लैंडिंग पेज है, ठीक है गाइस। अगर आप किसी के भी लैंडिंग पेज में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आता है टेक्स्ट, जो उस प्रोडक्ट या किसी भी चीज के बारे में बताता है। फिर उसके नीचे उसकी इमेजेस या फिर उसकी वीडियो लगी होती है, या तो उसकी इमेज या फिर उसकी वीडियो आपको यहाँ पर शो होगी। देन उसके बाद नीचे कुछ टेक्स्ट, सॉरी, ऊपर आपको टाइटल दिखाई देगा और नीचे आपको टेक्स्ट दिखाई देंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में एक छोटा सा यहाँ पर बटन नजर आएगा। फिर उसके नीचे आप जाओगे तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन नजर आएगा, और देन एक दो स्टेप्स उसके नीचे होते हैं। तो इस लैंडिंग पेज के आप देखेंगे कि आपका उसके अंदर टाइटल क्या डाल रखा है किसी ने भी, उसकी इमेजेस कितनी अच्छी है या फिर उसकी एड कॉपीज कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है। जब आप इन चीजों को फॉलोअप करोगे, बार बार चेकआउट करोगे, तो आपको अच्छे से वो चीज नजर आ जाएगी। इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप ऐड बनाना चाहते हो तो आपको ऐड कॉपी और लैंडिंग पेज अच्छे से डिस्क्राइब करना आना चाहिए। इसके लिए सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अपने फेसबुक पर जाइए, अपनी एड जो भी एड आपके सामने शो होती है उस पर क्लिक कीजिए, उनके लैंडिंग पेज और एड कॉपीज को सेव कर लीजिए, ताकि जब भी बाय चांस इन फ्यूचर आप कोई भी एड बनाने जाओगे तो आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि क्या एड कॉपी होनी चाहिए किस प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर क्या लैंडिंग पेज होने चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए आज के लेसन में मैंने आपको एक छोटा सा टिप्स दिया, बाकी के लेसन्स में हम ऐड को लेकर और भी चीजों को डिस्क्राइब करेंगे।